हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग को देखेंगे। ये इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है, बेसिकली अपन उनको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड आता है एडवर्टाइजिंग एंड थर्ड आता है अपना पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो अपन फर्स्ट फैक्टर देखते हैं किस बेसिस पे बोला है पर्सनल वर्सेस इम्पर्सनल। तो एडवर्टाइजिंग क्या पर्सनल है या फिर इम्पर्सनल है, इधर देखते क्या लिखा है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन where the seller communicates with the customer through various mediums such as television, newspaper, etc. ये बेसिकली एक पर्सनल फॉर्म नहीं है। अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो कौन एडवर्टाइजिंग, तो बेसिकली यहाँ पे बोला है एडवर्टाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है कम्युनिकेशन का, वेयर द सेलर कम्युनिकेट्स थ्रू विद द कस्टमर्स। जहाँ पे एक सेलर होता है जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है, वह उनके कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा होता है थ्रू वेरियस मीडियम, जो कि बहुत सारे टूल्स रहते हैं, मीडियम्स रहते हैं एडवर्टाइजिंग के, जो कि हो जाएंगे सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या बोला है, इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉन पर्सनल है। एंड यहाँ पे पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ बेसिकली मार्केटिंग है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मैंने बोला विद द सेलर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर्स। जो सेलर होता है वह डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है जो पोटेंशियल कस्टमर्स लगते हैं उनको, जो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला है ये एक पर्सनल फॉर्म है, जहाँ पे ये एक सेल्स पर्सन पर्सनली मीट करता है जो बायर होता है उससे मीट करता है। ठीक है, तो वो एक पर्सनल फॉर्म हो गया। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस कौन से बेसिस पे आ रही है, रीच के बारे में आ रही है। तो फिर एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है, एडवर्टाइजिंग हैज़ ए ब्रॉडर रीच एज द एडवर्टाइजमेंट रीचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। जो एडवर्टाइजिंग की रीच होती है ना, वह एक ब्रॉडर रहती है, वह बहुत ही लंबी रहती है। बहुत ही लोकेशन, बहुत ही जोग्राफिकल, बहुत सारी जोग्राफिकल लोकेशंस ये एरियाज़ के अंदर कवर करी जा सकती है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है एडवर्टाइजिंग हैज़ ए ब्रॉडर रीच एज द एडवर्टाइजमेंट रीचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो कि बहुत सारे ये अलग अलग लोकेशंस पे बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, वह वहाँ पे रीच हो सकता है। कौन, एडवर्टाइजिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है पर्सनल सेलिंग के बारे में, पर्सनल सेलिंग हैज़ ए नैरोअर रीच एज ओनली अ फ्यू पीपल कैन कनेक्टेड डायरेक्टली। ये अगर आप डोर टू डोर सेलिंग करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे लोगों के घर जाके, तो वह ज़्यादा रीच नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बता पाओगे लोगों को। ठीक है, ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहती है। देन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करिए। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है, एडवर्टाइजमेंट इज इनफ्लेक्सिबल एज एडवर्टाइजमेंट्स आर स्टैंडर्डाइज एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर। अलग अलग कस्टमर्स की, अलग अलग कंज्यूमर्स की बहुत सारी नीड्स होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है ना। तो एक यहाँ पे एक जो मार्केटर होता है ना, वो उसका रोल क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज मैसेज क्रिएट करे, एक स्टैंडर्डाइज ये एडवर्टाइजमेंट बनाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये कस्टमर के एक सिंगल कस्टमर के हिसाब से ये एक सिंगल ये एडवर्टाइजमेंट बनाए, नहीं, वहाँ पे बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला है इट इज़ इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है वह इनफ्लेक्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या बोला है, पर्सनल सेलिंग इज फ्लेक्सिबल एज द सेलर कैन एडजस्ट दी मैसेज एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कस्टमर। जो अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो उनके जब आप डोर स्टेप पे जाओगे, तो आप ये अलग अलग मीडियम के थ्रू उनको जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन को आप ये अलग अलग तरीके से डिलीवर कर सकते हो। यहाँ पे इससे बोला है ये एक फ्लेक्सिबल है, एज द सेलर कैन एडजस्ट द मैसेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे जो मैसेज होता है वह यहाँ पे डिफरेंशिएट डिफरेंट ये अलग अलग तरीके से दिया जाता है बायर्स को। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट बात करिए कॉस्ट इन्वॉल्व के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है, एज एडवर्टाइजमेंट रीचेस द मासेस साइमल्टेनियसली द कॉस्ट पर पर्सन इज लो। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में बात करिए। जितनी बड़ी आप रीच करोगे वहाँ पे वो- वो- उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो आप बेसिकली कॉस्ट पर पर्सन लो होगा। लेकिन यही चीज़ पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या बोला है, पर्सनल सेलिंग इज रिलेटिवली कॉस्टली। ये यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है पर्सनल सेलिंग के अंदर, और यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग के अंदर लो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए, टाइम के बारे में बात करिए। क्या बोला है, टाइम इन्वॉल्व। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है, इट कैन कवर एंटायर मार्केट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टाइम के अंदर पूरा मार्केट कवर कर सकता है कौन, ये एडवर्टाइजमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एज दो पर्सन सेलिंग only a few people can be contracted since it takes a lot of time and effort to cover the entire market। ये कि घर में जाके आप
ये अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, डोर टू डोर उनके रिंग बजा के सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। वे बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कौन? पर्सनल सेलिंग, ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है कस्टमर फीडबैक के बारे में, तो यहाँ पे क्या बोला है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट फीडबैक्स एंड रिएक्शंस ऑफ द कस्टमर कैन नॉट बी जज। जो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो रिएक्शंस और फीडबैक्स होते हैं कस्टमर्स के, उनको अपन जज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में अपन उनका पर्सनल बिहेवियर एनालाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसलिए बोला है, एज़ द सेलर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स आई मीन कॉन्टैक्ट्स द कस्टमर्स, ही गेट्स फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड जज देयर रिएक्शन। वो जज कर सकता है कि मतलब कस्टमर्स की नीड क्या है, वो क्या जानना चाह रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स बाइंग, ठीक है? देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कौन-कौन से मीडियम होते हैं, कौन-कौन से टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर? एडवर्टाइजमेंट के बेसिकली टूल्स होंगे, इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया सच एज़ टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो एक्सेट्रा, जो कि हमने देखा था। एंड यहाँ पे क्या बोला है, पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या-क्या टूल्स होंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी टूल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली उनके घर तक जाके पर्सनल सेलिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे पर्सनली सेलिंग कर रहे हो। उनको बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, जो भी फीचर्स हैं उनका रिएक्शन जज कर रहे हो एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसलिए बोला है, इट्स पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू सेल्स पर्सन। जो सेल्स पर्सन होते हैं वे डोर टू डोर जाके पर्सनल सेलिंग करते हैं, ठीक है? देन लास्ट अपनी डिफरेंस क्या बोली, ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। बेसिकली ये एक प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना कस्टमर्स के माइंड के अंदर, ताकि वो बाय करे। बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नए प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो उनको पर्सनल सेलिंग करी जाती है। यहाँ पे क्या बोला है, पर्सनल सेलिंग के अंदर, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड इंड्यूस डिसीजन मेकिंग। बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, और यहाँ पे उनको अट्रैक्ट करा जाता है, किसके अंदर? एडवर्टाइजिंग के अंदर, ठीक है? तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग।